इसकी टाइमिंग के ताल्लुक से बहुत सारे लोग, टाइमिंग कहीं भी कलाम मुकद्दस में नहीं बताई गई। नॉर्मली वो एक शाम से दूसरी शाम की जो टाइमिंग है वो भी बनी इसराइल के लिए थी और किसी के लिए नहीं थी। कुछ लोग क्या करते हैं, एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन का रख लेते हैं, कुछ 3 दिन का रोजा रख लेते हैं। तो ये आपकी अपनी कैपेसिटी है, आपका अपना पर्सनल मैटर है खुदा के साथ कि आप कितनी देर रोजा रख सकते हैं या रखना चाहते हैं। ये खुदा के साथ आपका एक पर्सनल मैटर है, क्योंकि अगर टाइमिंग बता दी जाएगी तो ये लॉ बन जाएगा। लॉ का मतलब है शरीयत बन जाएगा। सो इसकी कोई टाइमिंग कलाम मुकद्दस में नहीं बताई गई, इसलिए मुकम्मल तौर पर ये आप पे डिपेंडेंट है। जिस तरह गिविंग है, गिविंग में कोई परसेंटेज नहीं बताई गई कि तुसी 10% देना है। 10% कहां पर था? 10% शरीयत में था, पुराने अहद में था। मसीहियत में 10% नहीं है। मसीहियत में क्या है? खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। सो कोई अगर 10% बता दिया जाएगा तो ये शरीयत बन जाएगी, लॉ बन जाएगा। और जब लॉ बन जाएगा तो लॉ को तोड़ना क्या है? गुनाह है। फिर जो 10% नहीं देगा वो क्या करेगा? गुनाह करेगा। फिर कोई 9% भी देगा तो गुनाह करेगा, क्योंकि उसने 10% नहीं दिया जो कि लॉ है, शरीयत है। सो इस तरह रोजे की अगर टाइमिंग बता दी जाएगी, जनाब इधर सूरज गरूब होए तो इधरों निकले तो फिर तुसी रखना है तो खोलना है, तो ये लॉ बन जाएगा। लॉ को तोड़ना क्या होगा? गुनाह होगा। इसी तरह आप देखें कि दुआ की कोई टाइमिंग नहीं बताई गई कि आपने इतने बजे से इतने बजे तक दुआ करनी है, सवेरे दोपहर शाम करनी है, ये करनी है। क्योंकि ये भी क्या है, अगर ये दुआओं के ताल्लुक से बताया गया, इस तरह से टाइमिंग बताई जाए, तरीके बताए जाएं, तो ये भी क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, शरीयत बन जाएगी। और शरीयत को तोड़ना क्या होगा? गुनाह होगा। तुसी सवेर दी नमाज नहीं पढ़ी, गुनाह कीता है। शाम दी नहीं पढ़ी, गुनाह कीता है। हुण रात नूं सवेर वालियां दोवें पढ़ो। बताने का मकसद ये है कि अगर सुबह दोपहर शाम की नमाज होगी या दुआ होगी तो हम वो नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर गुनाह बन जाएगा। तो खुदा हमें कानून में, शरीयत में, लॉज में जो कि रस्मी होते हैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि यही उसका मकसद था। उसने रस्में दी ही इसलिए थी ताकि हम जान सके कि हम रस्मों पर पूरा नहीं उतर सकते। ये रस्में हमें नहीं बचा सकती, शरीयत हमें नहीं बचा सकती। शरीयत सिर्फ आप पर लानत ला सकती है। इसका मतलब क्या है कि जब आपको एक हुक्म दिया जाता है और आप उस हुक्म पर पूरा नहीं उतरते तो आप पर क्या आती है? लानत आती है। इसीलिए लिखा है ना कि शरीयत हम पर क्या लाती है? लानत को लेके आती है। और अगर आप अपने आप को बहुत सारे हुक्मों में ले आएंगे और फिर जब आप उन हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, उन रस्मों पर नहीं चलेंगे, तो फिर क्या आएगी? आप पर लानत आएगी। हाँ, जो मॉरल कवानीन है खुदा के, वो कभी भी तब्दील नहीं होते, क्योंकि वो खुदा के दिल की मर्जी होती है कि आप कत्ल ना करें, आप मोहब्बत करें, आप रहम करें, आप तरस करें, आप दूसरों के काम आए। ये बेसिकली क्या है? ये मॉरल लॉ है। मॉरल लॉ कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। सेरेमोनियल लॉ, जितनी भी रस्मी शरीयत है, वो अब लागू नहीं है। तो ये सारी चीजें सेरेमोनियल लॉ का पार्ट है। इतने टाइम पे रखना, इतना पे खोलना, इतने रखने, इतने ना रखने, इतने खोलने, इतने टाइम पे दुआ करनी है, इस टाइम पे दुआ नहीं करनी, ये कुर्बानी इस टाइम की है, सुबह दा बखूर है, शाम दा बखूर है, सवेर दी कुर्बानी है, शाम दी कुर्बानी। सो मिक्स ना करें चीजों को, बल्कि वो करें जो खुदा का कलाम सिखाता है।